हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग से एक उड़ान। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। हमने जेकेपीएसआई की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है रीजनिंग में, और रीजनिंग में हमने चैप्टर वाइज टॉपिक स्टार्ट किए हुए। जैसे अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनालॉजी। एनालॉजी में सब टॉपिक है नंबर एनालॉजी, जिसका एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर लेक्चर वो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने नंबर एनालॉजी का टाइप 1 जो है वो डिस्कस किया है। कंसेप्ट्स कैसे आपको करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, और कैसे कैसे पैटर्न्स में आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। सेकंड टाइप है नंबर एनालॉजी की, वो आज हम पढ़ेंगे, और इसके साथ हमारी दोनों टाइप्स कंप्लीट होने के साथ नंबर एनालॉजी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप आएगी वो हमारी आएगी एक वर्ड एनालॉजी में, फिगर एनालॉजी में और लेटर एनालॉजी में। ये तीनों हमने बाकी रेस्ट पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टाइप नंबर एनालॉजी का और लेक्चर 2 से। ठीक है, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं कि भाई इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इंस्ट्रक्शंस है, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, मतलब ये आपको दो सेट दिए हुए जिसमें तीन तीन वैल्यूज दी हुई है। आपको ये फाइंड करना है कि इन तीनों वैल्यूज में आपस में क्या रिलेशन है, किस पैटर्न से ये वैल्यूज आ रही हैं। सिमिलरली जो पैटर्न इस सेट में फॉलो करेगा वही इस सेट में फॉलो करेगा, और जो दोनों सेट में फॉलो कर रहा है सिंगल पैटर्न, वही पैटर्न आपका इन चारों ऑप्शन में से एक पैटर्न एक ऑप्शन में वो फॉलो कर रहा होगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ऊपर एक नोट दिया जो आपने ध्यान से पढ़ना, ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर। होल नंबर का मतलब ये है कि आपको ये 243 इसको अलग अलग नहीं करना, आपने 2 अलग 4 अलग 3 अलग ऐसे नहीं करना। आपने इस पूरे नंबर को एक ही नंबर मानना है 243, और देन उसके बाद उस 243 के अकॉर्डिंगली आपको ऑपरेशंस वहां पे लगाने हैं। ठीक है, 81 हो गया, 27 हो गया, मतलब 8 अलग नहीं करना, 1 अलग नहीं करना। ठीक है, ये नोट है, ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट डिजिट्स। ठीक है, आपको ब्रेक नहीं करना है, पूरे पूरे नंबर को होल नंबर लेना है। ठीक है, चलिए ये आपका इंस्ट्रक्शन है, ये आपने पढ़ना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं टाइप 2 में। अब देखिए आपको ऐसे सेट दिया होगा टाइप 2 पे, और आपको ये फाइंड करना है कि भाई इन तीनों में क्या रिलेशन हो सकता है। अब आपको ये ढूंढना है सबसे पहले एक ही सेट में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 27 का आपको पता है, जो 27 है ये होता है जी 3 का क्यूब। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब। 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, और 243 क्या है, ना ही ये किसी का क्यूब है ना ही किसी का स्क्वायर है। मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में भी कहा होगा, अगर नहीं कहा तो मैं अभी कह रहा हूं कि आपको पहले स्क्वायर याद होने चाहिए 1 से लेकर 30 तक, और क्यूब याद होने चाहिए 1 से लेकर 20 तक। थोड़ी सी कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। ठीक है, 243 किसी का भी क्यूब नहीं है, 343 क्यूब है, और वो भी किसका, 7 का। तो इसका मतलब यहाँ पे क्यूब और स्क्वायर का तो कोई पैटर्न यहाँ पे चल नहीं रहा। अगर यहाँ पे पैटर्न स्क्वायर और क्यूब का नहीं है तो फिर देन फाइंड करते हैं किसका पैटर्न है। अब देखिए अगर आप देखेंगे 27 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 27 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो भाई 7 3 21 कैरी 2, 3 2 6, और ये आ गया जी 8। अब आपको ये दिखना चाहिए कि 27 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 81 आएगा, और 81 को क्या मल्टीप्लाई करूं, 243 आएगा। तो 81 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, 3 1 3, 8 3 24, तो एग्जैक्ट ये 3 टाइम्स है इसका 243 किसका, 81 का। इसका मतलब आपका ये जो तीनों रिलेशन क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। सिमिलरली यहां पे भी आएगा। अगर आपको ये डायरेक्टली यहां पे नहीं पता चल रहा हो तो आप अगर यहां पे देखते तो आपको इस पैटर्न से शायद थोड़ा सा आसानी हो जाती फाइंड करने में कि 11 3 33 होता है, और 33 3 कितना होता है, 99 होता है। तो देखिए सबसे पहली चीज, जब भी वैल्यूज या नंबर कोई भी बड़े आते हैं, मैंने शायद लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये जो दो ऑपरेशन होते हैं ये हमारी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, बट जो मल्टीप्लाई होता है वो हमारी वैल्यू को रैपिडली, बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। ये दोनों वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, बट डिवाइड क्या करता है, हमारी वैल्यू को बहुत रैपिडली डिक्रीज करता है। ठीक है, तो सेम यहां पे आपने ये चीज फॉलो करनी है कि भाई जब भी आपको पैटर्न में दिख जाए 243 कोई रिलेशन आ रहा है, इसका मतलब
या फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, या फिर वो स्क्वायर क्यूब के ऊपर ऑप्शन होगा, ठीक है, पैटर्न होगा। तो बस आपको ये देखना है, अप्रोच देखनी है भाई मुझे कौन से ऑपरेशन पे अपना पैटर्न ट्राई करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर आपको ये हर क्वेश्चन को ये लेकर सोचना है कि एग्जाम में 1 मिनट का ही टाइम है, उससे ज्यादा का टाइम नहीं है, ठीक है। चलिए जी, अब करते हैं। अच्छा आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, अच्छा अभी आपको ये डायरेक्टली दिख रहा होगा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए जी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, और ये देख लीजिए, ये प्रीवियस ईयर के एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है, ये दोनों 2023 के क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, ये आपको देखकर क्या यहाँ पे लग रहा है, देखिए 343 अगर आपने पढ़ा होगा, 512 अगर स्क्वायर क्यूब याद होगा तो आपको पता होगा 343 7 का क्यूब होता है, और ये क्या होता है 8 का क्यूब होता है। ये 7 है और ये 7 का स्क्वायर है, मतलब 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए सब में से क्यूब क्या है, ये किसी का क्यूब नहीं है 1221, ये भी किसी का क्यूब नहीं, ये भी किसी का क्यूब नहीं है, बचाइए। तो भाई 9 का पावर 1, 9 की पावर स्क्वायर और 9 का क्यूब कितना आ गया 729, तो आंसर आ गया आपका ये, ठीक है। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। अब बताइए एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखिए इतनी बड़ी वैल्यू है और ये 2 आ गया, 88 54 और 2 आ गया, ठीक है, 2 दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे आपने देखना है, बस आपने मेरे अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चंस लाए, आपने देखना है कैसे कैसे सॉल्व हो रहे हैं और किस किस तरह के पैटर्न होते हैं। मैंने 20 क्वेश्चंस लाए हुए, बट ये भी मत सोचिएगा सिर्फ 20 पैटर्न होते हैं, पैटर्न्स बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड पैटर्न्स हैं। बस ये आपको अप्रोच सीखनी है, आपको थोड़ा सा समझना है भाई किसी क्वेश्चन को किस अप्रोच से सॉल्व करना है, और रेस्ट आपने अपने एंड पे प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको सारे पैटर्न्स भी पता चलेंगे, आपको ये भी समझ आएगा भाई मतलब किस क्वेश्चन में कैसा पैटर्न लगाना चाहिए, कैसी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 21 1 to 1 ये जो होता है 11 का स्क्वायर होता है, और ये 9 का स्क्वायर होता है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। यहाँ पे आओगे ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो मतलब ये कैंसिल हो गया, मतलब ये कैंसिल हो गया। अब मुझे बताइए क्या ये हाफ में आता है, 121 का अगर हाफ करोगे तो कितना आएगा 60.5, 60.5, और ये कुछ 81 का रिलेशन बना, कुछ भी नहीं बना। हाफ मतलब कि मैं 121 को डिवाइड कर दूं ये लास्ट नंबर से 2 से डिवाइड अगर मैं करूं तो 60.5 आएगा, क्या 81 का कोई रिलेशन बनेगा, प्लस करके भी नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूंगा 44 आएगा, प्लस 10 करूंगा ये आएगा, बट यहाँ पे जब मैं डिवाइड करूंगा 60.5 आएगा, 60.5 में प्लस 10 करने पे 81 नहीं आएगा, तो पैटर्न नहीं लग रहा है यहाँ पे। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा और देखेंगे यहाँ पे, ये भी 1 है और ये भी 1 है, एक काम करते हैं दोनों को माइनस करते हैं, 121 को माइनस करूं मैं अगर 81 से, ये आ गया 0 और ये कितना आ गया 12 में से गया 4, ये कितना आ गया बेटा 4। अब 40 को अगर मैं डिवाइड करूं 40 के हाफ से 20 से, तो आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि ये मुझे लास्ट का 2 चाहिए, तो 40 से 2 कैसे आ सकता है, मैंने ये देखा, ठीक है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि भाई ये इतना दिमाग में कैसा आएगा, इतना सब कुछ ये तब आएगा आपको जब बेटा आप प्रैक्टिस करोगे, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तब तक आपको ये पता भी नहीं चलेगा ये कैसे आएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे पता चलेगा अच्छा इस तरह भी सोचना होता है, ठीक है। अदरवाइज आपको तो अभी देखोगे आपको लगेगा भाई इतना कैसे सोचेंगे कि भाई अच्छा ये माइनस होगा फिर डिवाइड होगा फिर ये आएगा, ये प्रैक्टिस के बाद आएगा आपको। अब 88 में सिमिलरली पहले दोनों नंबर का डिफरेंस निकालिए, 88 में 54 माइनस करेंगे, ये आएगा 4 और ये आएगा 3, और फिर क्या किया था 40 का ही हाफ किया था हमने, क्या किया था 40 का ही हाफ किया था, तो 34 का हाफ करिए कितना आएगा 17, और 17 को अगर आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, सही है। तो मतलब दोनों सेट में बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है ना, दोनों सेट में आ गया, ठीक है। 88 ये हाफ आ गया और ये आ गया, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब आपने इस पे आंसर निकाल लेना है, इसका किसका डबल आ जाएगा, पहले दोनों का डिफरेंस निकालना है, 5 निकाला और इसका हाफ ये नहीं आएगा 78, इसका हाफ 6 निकालेंगे 72, 72 का हाफ कितना हो गया, ये भी नहीं आएगा इसमें, 31 का हाफ, 77 का 18, 77 माइनस 18, 17 से 8 क्या ये ना आ गया 9 और 6 बन गया 5, 5 का सिर्फ, ये मेरे ख्याल से टाइपिंग की कोई मिस्टेक है, यहाँ पे लग नहीं रहा है, यहाँ पे मे भी शायद टाइपिंग का कुछ यहाँ पे हो सकता है कोई वैल्यू इन्होंने चेंज की हो, क्योंकि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आ नहीं रहा, बट
आप देख लीजिए दोनों सेट में जो सेम पैटर्न लग रहा है वही सेम पैटर्न लगेगा। हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग में कुछ ऑप्शंस में ऊपर नीचे हुआ हो, अदरवाइज सेम पैटर्न आपका यहीं पे ऑप्शन में लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम इतनी देर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। 77, 114, 157, 36, 79 और 122। चलिए अब क्या करते हैं, अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। एक काम करते हैं, जब भी वैल्यूज आपको दिखे ऑलमोस्ट वैल्यूज जो ज्यादा डिफरेंस नहीं है वैल्यूज में, मतलब जैसे 114 और 157 ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 71, 114 ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में नहीं है, तो तब आपने जब भी दो वैल्यूज के बीच में ज्यादा डिफरेंस ना हो तो कोशिश करिए सबसे पहले उनका डिफरेंस निकाल कर बताइए। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हमेशा डिफरेंस में ही आंसर आएगा, बट ये एक अप्रोच होनी चाहिए कि जब भी वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस ना हो तो सबसे पहले उनके बीच में डिफरेंस निकालिए। तो भाई मुझे बताइए इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। 114 से जब 71 को माइनस करोगे तो पीछे क्या आएगा, ये आएगा जी 3 और 4 43, और इन दोनों को अगर माइनस करेंगे क्या आएगा, 7 में से 4 गया 3, 43। देखिए अब दोनों का डिफरेंस सेम है। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि मतलब पहली दो वैल्यूज का डिफरेंस और दूसरी दो वैल्यूज का डिफरेंस सेम। अब यहां पे भी देखिए यही आना चाहिए। 9 में से 6 गया 3 और 7 में से 3 गया 4। यहाँ पे देखिए 12 में से 9 गया 3 और 11 में से 7 गया कितना गया 4। तो इसका मतलब सबका डिफरेंस क्या है, सेम 43 43 43। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करिए। अब देखिए डिफरेंस किसका सेम है, यहाँ पे 52 में अगर 43 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 95, बिल्कुल सही। और इसमें अगर 43 ऐड करेंगे 58 हो जाएगी, ये गलत है, पहला ऑप्शन नहीं है। इसमें ऐड करिए 43 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 8 और 68, सही है। और 68 में अगर 43 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 और 111, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, चलिए पैटर्न देखते रहिएगा, पैटर्न समझते रहिएगा किस किस पैटर्न में आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए मैंने कोशिश की है अलग अलग पैटर्न लाने की। अगर 20 क्वेश्चन है तो ऑलमोस्ट 15 प्लस पैटर्न मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि आपको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए 10, 5 और 65। अब देखिए 10 और 5 का रिलेशन देखिए, 10 इंटू 5 करेंगे तो बेटा क्या आएगा 50, 10 इंटू 5 करेंगे क्या आएगा 50, और 50 और 65 में कितने का डिफरेंस है 15 का, और 15 क्या है, पहले दोनों नंबर को ऐड कर दो, पहले दोनों नंबर को ऐड कर दो। 10 और 5 कितना हो गया 15, और इसमें ऐड कर दीजिए कितना आंसर आ जाएगा 65। क्या किया, अब यहां पर देखिए पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, 9 8 72, और 72 और 89 में कितने का डिफरेंस है 17 का। अब ये 17 कैसे आएगा, 9 और 8 को ऐड करिए कितना हो जाएगा 17, तो ये आ जाएगा भाई 89। समझ आया, पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, देन इन्हीं दोनों को प्लस करके ऐड कर देना। उसमें पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई करना, 12 इंटू 5 कितना हो गया 60, और जब इन दोनों को ऐड करोगे 89 नहीं आएगा। ये कितना आ गया 110, और जब इन दोनों को 21 ऐड करोगे 128 नहीं आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 20, 5 4 जा 20, और फिर 20 में आप इन दोनों को ऐड करिए 5 और 4 9, तो कितना आंसर आ जाएगा 29। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 29, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए 3 1 3 14 1 4 36 और 2। अब देखिए पहला नंबर और लास्ट का नंबर दोनों बिल्कुल स्मॉल है, और ये आ गया 14। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, स्क्वायर करिए या क्यूब करिए, इन तीनों का ऑप्शन देखिए। हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप डिफरेंस निकालेंगे डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। 11 इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 13, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे बेटा कितना आ जाएगा 32, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा बेटा 34। तो कोई यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है कॉमन, तो इसका मतलब ये पैटर्न नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है कॉमन, इसका मतलब ये पैटर्न नहीं। तो फिर फाइंड करिए अब स्क्वायर और क्यूब करके देखते हैं। एक काम करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 1 का स्क्वायर करते हैं 1, तो दोनों को ऐड करते हैं 10 हो जाएगा, प्लस 4 करते हैं इक्वल टू 14 हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 बाई 20, क्या बनेगा 20 में प्लस 4 ऐड करेंगे 36 आएगा, नहीं आएगा, मतलब स्क्वायर का भी नहीं बन रहा। अब क्यूब का करते हैं, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, और 1 का क्यूब कितना हो गया 1। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा 28, और 28 को मैं डिवाइड 2 करूंगा तो कितना आएगा 14। यस, ये बन रहा है।
सेम लगना चाहिए। 4 का क्यूब कितना हो गया 64 और 2 का क्यूब कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 68। 68 को जब मैं डिवाइड करूंगा 2 से, बेटा कितना आंसर आएगा 36 आएगा। नहीं भाई सॉरी, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है ना, 8 तो 64 और 8 कितना हो जाएगा 72 और 72 को जब मैं हाफ करूंगा तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका 36। ये बिल्कुल सही पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहले और लास्ट नंबर का क्यूब उन दोनों को ऐड देन डिवाइड 2। पहले का क्यूब कितना आ गया 512, बहुत आगे चला गया, 12 तक नहीं पहुंचेगा। 5 का क्यूब कितना हो गया 125 और 4 का क्यूब कितना हो गया, 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब बेटा इसको डिवाइड करोगे तो 1 तो नहीं आएगा है ना, 1 में नहीं आएगा, 1 में वैल्यू नहीं आएगी, इसको छोड़ दीजिए। 7 का क्यूब बहुत आगे हो गया, इसमें चलिए 343। 8 का क्यूब हो गया 512 और 8 का क्यूब 2 का क्यूब कितना हो गया 8, ये हो गया 520 और 520 को जब डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा 260। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका ऑप्शन डी 260। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 2985 और 39 और 90। अब मुझे बताइए 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 85। सिंपल है, सिंपल है ये, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर करिए 9 और 9 का स्क्वायर 81, तो दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 90। मतलब पहले दोनों नंबर का स्क्वायर करना और ऐड करना। इसका स्क्वायर बहुत आगे चला जाएगा, 9 का स्क्वायर हाँ ये हो सकता है, 9 का स्क्वायर 81 और ये आ गया जी 7 का स्क्वायर 49, ये 10 और ये आ जाएगा जी 13, 130। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 239, 127, 212। अभी जस्ट मैंने आपको बोला जब वैल्यूज बड़ी बड़ी हो जाए और ज्यादा डिफरेंस ना लगे, एक बार अप्रोच ये होनी चाहिए डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकालो पहले इन दोनों का। 239 का डिफरेंस निकालेंगे 127 के साथ, ये पीछे आएगा 2, ये आएगा 1 और ये आ गया 1। 112 और 112 और 212 में कितने का फर्क है 100 का, तो ये आ गया +100, तो ये कितना आ गया 212। सिमिलरली 96 और 64 में पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। 96 में 64 को माइनस करिए, ये आ गया 2, ये आ गया 313 और इसमें 100 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 132। वही आंसर। बिल्कुल, जब भी वैल्यूज आपको बड़ी दिखे, मैं ये नहीं बोल रहा हमेशा ये होगा, बट ये ट्राई करनी है। वैल्यूज अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो सबसे पहले आप उनका डिफरेंस निकाल कर देखिए। कभी कभार वही पहला ही आप जो पैटर्न ट्राई करेंगे वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए जी अब करिए नेक्स्ट। अच्छा आंसर इसका फाइंड कर लेना, पहले दोनों का डिफरेंस और प्लस कर लेना, ठीक है 100। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करिए जी। 14, 20। अच्छा ये तो बिल्कुल इजी है, डिफरेंस निकालोगे 6 का है, डिफरेंस निकालोगे 6 का है, 6 का और ये आ गया बेटा 6 का। ये तो बिल्कुल इजी है, ठीक है, ये बिल्कुल इजी है, इसको रहने दीजिए और आंसर आप बिल्कुल खुद से निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा ये भी इजी है। अगर आप देखेंगे 13 और 28 में क्या रिलेशन है, तो 13 को अगर मैं डबल करूंगा 26 होगा, 26 में अगर +2 करूंगा कितना आएगा 28 आ जाएगा, सही है। 28 को अगर मैं डबल करूंगा 28 इंटू 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 56, 56 में +2 करूंगा तो क्या आ जाएगा 58, सही है। पैटर्न लग गया पहले में। दूसरे में ट्राई करिए, 16 इंटू 2 32, 32 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 34, 34 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 68 और +2 करेंगे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 70। तो बेटा ये लग गया। सिमिलरली आपने यहाँ पे फाइंड करना है मल्टीप्लाई 2 +2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 +2 मल्टीप्लाई 2, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, ठीक है, +2 नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। हाँ मल्टीप्लाई 2 डायरेक्ट हो रहा है, तो ये पहला ऑप्शन एलिमिनेट होता है, मल्टीप्लाई 2 एलिमिनेट होता है, मल्टीप्लाई 2 +2 मल्टीप्लाई, हाँ ये ऑप्शन सी, मल्टीप्लाई 2 +2 मल्टीप्लाई 2 +2। चलिए अब करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 37, 41, 43, 59, 61, हाँ 61 और 67। अब करिए इसको सॉल्व। अब देखिए अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन जो है बेटा ये है प्राइम नंबर पे, बंदे का इतना जल्दी दिमाग जाता नहीं है,
बट वही चीज सेम बोल रहा हूं ना मैं आपको, प्राइम नंबर प्रैक्टिस पे आपको आएगा, ऐसे नहीं। 37 भी प्राइम नंबर है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 41 होता है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 43 होता है, 59 प्राइम नंबर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब सारे कंजिक्यूटिवली क्या है, प्राइम नंबर है ये, ठीक है, कोई गैप नहीं है। आपको ये भी पैटर्न आ सकता है, एक को छोड़कर एक नेक्स्ट प्राइम नंबर, ठीक है। टफ बनाने में आओ, क्वेश्चन कोई भी टफ बन जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 3 7 क्या हमारा प्राइम नंबर है, ये 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, 3 हमारा प्राइम नंबर है और 7 हमारा प्राइम नंबर है। अच्छा सॉरी बट है ना, 3 के बाद यहाँ पे 5 मिसिंग है ना ये, तो बेटा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है आपका ऑप्शन। देखो यहीं पे ऐसी गलती हो जाती है ना, 2 है 3 है बट 5 यहाँ पे एक स्पेस आ गया ना, गैप आ गया यहाँ पे, ठीक है। बट हमारे क्या होने चाहिए, कंजिक्यूटिवली होने चाहिए, लगातार हमारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो 5 7 9 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, 23 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, 20 सही, ये आपका आंसर आ गया जी, 23 प्राइम नंबर है। 23 के बाद कौन सा नेक्स्ट प्राइम नंबर है, 29, 29 के बाद कौन सा है, 31, तो ये आंसर आ गया आपका। 72 शायद प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए अब करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम नंबर पे भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ये 3 9, हाँ ये ठीक है, इजी है। 3 का स्क्वायर पे तो 91 पे नहीं पहुंचेंगे आप, एक काम करिए 3 का क्यूब करिए 27 और 4 का क्यूब करिए, कितना हो गया 64, दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा 91, मतलब पहले का क्यूब और लास्ट का क्यूब देन सेकंड वाली सेंटर वाली वैल्यू। 6 का क्यूब कितना हो गया 216, 5 का क्यूब कितना हो गया 5, जब इनको ऐड करोगे नहीं आएगा, ठीक है। 7 का क्यूब हो गया 343, 5 का क्यूब हो गया 125, यह आ सकता है 8 6 और 4 468, मतलब ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन है आपको। अब देखिए हमारे यहाँ पे बैचेस जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपने भी सुना होगा पटवारी की जो वैकेंसीज है वो आने वाली है, ठीक है। और हम पटवारी का भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं और नायब का भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। कोई भी स्टूडेंट जो ऑफलाइन नहीं आ सकता किसी भी रीजन से, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, उसके घर के फैमिली के कुछ भी हो, पर्सनल रीजन कुछ भी, अगर वो नहीं आ सकता तो उसको जरूरी नहीं कि घर यहाँ पे आना जरूरी है, उसको अगर वो घर बैठकर भी लाइव बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे नायब का, और ये देखिए पटवारी का लाइव बैच, उसके बाद नायब तहसीलदार के भी लाइव बैच। लाइव बैच में आपको ये फायदा रहता है, जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है सेम आपको लाइव बैच में मिल जाता है। अगर ऑफलाइन में क्लासेस 3 चलेंगी तो लाइव बैच में भी 3 चलेंगी, मतलब डेली जैसे रूटीन रहता है आपका ऑफलाइन का वैसा ही सेम रहेगा लाइव का। अगर आप डिसिप्लिन्ड है तो आप सेम वो फील कर सकते हैं जैसे ऑफलाइन में आप बैठे, सिमिलरली आप सेम घर पर बैठकर भी फील कर सकते हैं। क्योंकि सुबह अगर क्लास 9 बजे स्टार्ट होगी तो 9 बजे लाइव स्टार्ट होगा, आपने 9 बजे अटेंड किया तो ठीक है, अगर नहीं अटेंड किया तो क्लास मिस आपके लिए रिकॉर्डेड बचेगी। और अगर आप लाइव में अटेंड करते हैं तो आप अपना डाउट उसी टाइम पूछ सकते हैं, आपका डाउट उसी टाइम क्लियर हो जाता है। रिकॉर्डेड में ये प्रॉब्लम रहती है कि आपको डाउट आता तो है जरूरी, कभी कभार क्या होता है आप हमें अप्रोच करते हैं, हम अवेलेबल होते हैं तो आपको उसी टाइम उसका रिप्लाई भी मिल जाता है। बट अगर जब भी फैकल्टी अवेलेबल ना हो, आप रात को वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, आपको डाउट आ गया, डाउट से आप आगे नहीं चल पा रहे क्योंकि कुछ भी आ रहे हैं पहले ये डाउट क्लियर होना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। इसी तरह लेकिन ये फील जो है आपको ऑनलाइन में लाइव बैच में, ये इसकी क्या होती है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि भाई लाइव है, बैच चल रहा है, कोई डाउट है उसी टाइम पूछो, उसी टाइम क्लियर हो जाएगा, खत्म बात, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लाइव बैच इंपॉर्टेंट है। हमने पटवारी का भी स्टार्ट कर रहे हैं, नाइब का भी स्टार्ट कर रहे हैं, 24 मार्च से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने अगर ज्वाइन करना कर सकते हैं, और साथ में हम ऑफलाइन का भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने बैच लाइन ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं आप, सबसे पहले प्रायोरिटी, अगर जो बच्चा ऑफलाइन आ सकता है ना, चाहे उसको फाइनेंशियल किसी की भी दिक्कत नहीं है, तो मेरी ये सजेशन है कि सबसे पहले प्रेफरेंस ये रखिए कि आप ऑफलाइन आकर पढ़िए, क्योंकि जो ऑफलाइन में एनवायरनमेंट होता है वो ना ही आपको लाइव में मिल सकता है, नहीं वो आप रिकॉर्डेड, क्योंकि वो बच्चों का जो ग्रुप होता है ना सारा यहाँ पे, वो जो फील होता है ना वो नहीं आता कभी भी घर बैठकर, ठीक है, लाइव में। तो वो प्रायोरिटी है, आप आ सकते हैं, आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है। अगर आपको ये दिख ना रहा हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9541942393, इस नंबर पे कॉल करिए। अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, अगर कोशिश करिए 9 से 5 के बीच में, और रजिस्टर करिए अपने आप को। डेमो हमारे फ्री है, आप फ्री आकर अटेंड कर सकते हैं, देख लीजिए, एक बार बात कर लीजिए, काउंसलिंग अगर करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कि आपको पढ़ना है भाई, ये समझना है कि भाई फैकल्टी से कैसे पढ़ना है, मुझे क्या करना है, मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूँ, तब भी हम आपकी हेल्प करेंगे।
तो आपके पास चॉइस है, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही हमें से पढ़ना है तो हमसे ही पढ़ना है, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि इन फैकल्टी से भी गाइडेंस लेने की जरूरत है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और प्लस विंग्स महापैक बैच, ये जो हमारा बैच है ये कॉम्बो कोर्स है। कॉम्बो का मतलब हो गया जितने भी जेके एसएसबी के कोर्सेज है सब के सब कोर्सेज एक बैच में डाल दिए। आपको अलग अलग कोर्सेज को परचेज करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज को परचेज करने की जरूरत नहीं है, सभी के सभी आपको एक ही कोर्स में मिल रहे हैं। चाहे वो वीडियो कोर्स हो, नाइब का हो, जेकेपीएसआई का हो, पटवारी का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, किसी का भी हो, टेस्ट सीरीज हो, पटवारी की, नाइब की, जेकेपीएसआई की, सब के सब कोर्सेज आपको एक ही इसी कोर्स में मिल जाएगा। हार्डली इसकी बाकी कोर्सेज से 500 या 600 फीस जो होगी वो ज्यादा होगी वो, लेकिन उसमें आपको सारे कोर्सेज भी तो मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी तो मिल रही है, ठीक है। तो ये दोनों आपके लिए अवेलेबल है, ये तीनों इनफैक्ट पटवारी, नाइब और महापैक बैच, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, आप कुछ भी इसमें ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया जी। 12, 8, अच्छा 12, 8 और 80। 12 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 144, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा 80, डायरेक्ट आ गया। 16 का स्क्वायर बेटा होता है 256 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, अगर इन दोनों को माइनस करोगे आएगा 156। 156 का मतलब ये हुआ बेटा, सॉरी 156 131 नहीं है, तो इसका मतलब ये पैटर्न नहीं है जो हमने पहले लगाया, ये पैटर्न नहीं है। या फिर आप इसको इस तरह भी सोच सकते हो कि सर लग तो ये सही रहा था, लेकिन ये जो 64 है ये 8 का स्क्वायर अभी हमने किया, लेकिन मुझे पता है ये 4 के क्यूब पे भी आता है। ये जो 64 है जो मैंने यहां पे लिखा कि 12 का भी स्क्वायर, 8 का भी स्क्वायर, माइनस किया 80 आ गया, बट 16 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस किया 131 नहीं आया। लेकिन इसके साथ ये भी सोचना है कि 4 का जो क्यूब है बेटा, मतलब 64 जो है ये 8 के स्क्वायर पे भी 64 आता है, बट उसके साथ साथ 4 के क्यूब पे भी 64 आता है। बस अब आपको ये देखना 4 कैसे आएगा। तो 4 कैसे आएगा बेटा, अगर सेकंड नंबर को आप डिवाइड 2 करोगे और उसका क्यूब करोगे तो 4 ही तो आएगा। बस ऐसे आपको ये रिलेशन बनाना है। सिमिलरली अगर आप 156 और 131 में देखोगे डिफरेंस कितना है, तो कितने नंबर का 25, आपको ये 25 लाना है। बस 25 कहां से लाओगे बेटा, 25 लाओगे आप कहां से 10 का, 10 का हाफ करोगे कितना आ गया बेटा 5, और 5 का क्यूब करोगे कितना आएगा 125। अब मतलब ये 100 और 25 कितना बन जाएगा 125। अब कर रहा हूं मैं इसको डिलीट, अब दोबारा लिखवा रहा हूं। पहले करिए 12 का स्क्वायर माइनस क्या करना है 8/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू आएगा बेटा 80। कैसे देखो 144 और ये 8/2 कितना हो गया 4, 4 का क्यूब कितना हो गया 64 इज इक्वल टू कितना आ गया 80, सही है। 16 का स्क्वायर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 का बेटा क्यूब इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 131 आना चाहिए। 16 का स्क्वायर 256, 10 का हाफ किया 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125, इसको जब बेटा माइनस करोगे आएगा 131। सेम आपने यहां पे पुट करना है। अब किसको पुट करोगे ये देखो, इस 5 को तो छोड़ो ना, 2.5 का क्यूब रहने दो। अब मुझे बताइए 4 का 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196 और माइनस 12 का हाफ कितना हो गया 6, 6 का क्यूब कितना हो गया 216, 216 में से करोगे 126 नहीं आएगा बेटा, तो ये नहीं है। 13 का स्क्वायर 169, 4 का हाफ करो पहले, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और जब यहां से 8 करोगे तो 161 आएगा, 160 तो ये भी नहीं आएगा। 9 का स्क्वायर 81, 6 का हाफ करो बेटा कितना हो गया, 6 का हाफ करोगे 3, 3 का क्यूब कितना 27, अब यहां से बन जाएगा शायद 11 में से 7 गए 4 और 7 में से 2 गए 5, ठीक। मुझे ये डाउट होता है, वैसे तो अगर आपका कंसेप्ट सही है आप एग्जाम में करोगे तो बेटा आपको तो पता है पहले 3 गलत है तो चौथा ही सही होगा, लेकिन हमें ये डाउट होता है कहीं टाइपिंग करना ना मिस्टेक हो, जैसे एक क्वेश्चन में पीछे हुआ, ठीक है। चलिए जी, एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 करिए। 174 कैसे आएगा, इन दोनों को पहले, क्योंकि ये बड़ी वाली वैल्यू है, छोटी वाली वैल्यूज को ऐड करके देखते हैं। 58, 29, 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 और 1 गया कैरी, 7 और 1 8, 8 87, 87, हाँ 87 को अगर डबल करोगे तो 14 और ये आ गया बेटा 174। मतलब पहले दोनों वैल्यूज को ऐड करना है फिर उसका डबल करना है,
इस पे भी देखते हैं, ऐड करते हैं। ये 5 और 9 और इसके जब डबल करोगे कितना आएगा बेटा 190। बेटा पहले वीडियो को पॉज करके ना अपने एंड पे प्रैक्टिस करना। देखिए मैं आपको अप्रोच भी सिखा रहा हूं और जब आपका प्रैक्टिस होगा आहिस्ता आहिस्ता आपको ये डेफिनेटली होगा कि लग रहा होगा यार मतलब ये कैसे सर को पता ये ऐसा हो रहा है। बेटा ये प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको भी क्वेश्चन देखकर पता चलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस जब हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं हमें भी टाइम लगता है चीजों को, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद खुद ब खुद चीजें क्या हो जाती है, अपने आप उस पॉइंट पे आना समझ आना शुरू हो जाती है, भाई ये है तो इसमें क्या लगेगा। ठीक है, इस तरह का आना शुरू हो जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। मैं सोच रहा हूं लास्ट क्वेश्चन करवाऊं आपको ताकि इसके बाद आगे नेक्स्ट जो 5 है वो आप खुद अपने एंड पे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब बेटा 1260 ये क्यूब का क्वेश्चन है, तो 11 का क्यूब करो पहले कितना हो जाएगा 1331। और बेटा 8 का क्यूब नहीं ना कर सकते, 8 का क्यूब करोगे बहुत पीछे चला जाएगा। 8 का स्क्वायर करके देख लो 64। 11 में से 7 4 गया 7 और बेटा ये कितने बचे 132। 132 में से 6 गए कितना बचा 126। 1 2 6 7 सिंपल। अब वैल्यू मुझे कैसे पता इतनी बड़ी वैल्यू है, बेटा स्क्वायर से तो नहीं ना आने वाली, इन दोनों का स्क्वायर कर लो जो मर्जी करो नहीं आएगा, तो क्यूब पे मैंने ट्राई किया 431। क्या किया था 8 का क्यूब 512, 9 का स्क्वायर 81, 2 में से 1 गया 1 और 51 में से 8 गया बेटा कितना बचा 43। ठीक है, सेम आप यहां पे करेंगे 9 का क्यूब, 9 का क्यूब करेंगे कितना आ गया 729 और ये 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144। ये आएगा, ये आ गया जी 5, 12 में से 4 गए 8 नहीं आएगा। 13 का क्यूब कितना हो गया हो गया 196। जब इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा बेटा 2197 है, ये 0 आ जाएगा, वो भी नहीं आएगा फिर भी। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करिए 7 का क्यूब कितना हो गया 343 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 13 में से 5 के कितना बचा 8 और ये बेटा 33 और ये आ गया 31, तो ये आ गया बेटा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नहीं ये क्वेश्चन आप करिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप करिए क्यूब की फॉर्म में होगा ये, इसको देखिएगा ये क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन आप अपने एंड से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अपने एंड से करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब ये नेक्स्ट भी करिए, ये भी थोड़ा इजी है, ज्यादा टफ नहीं है ये। ठीक है, ये 101 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद इसी वैल्यू में 101 को ऐड करेंगे, ये नेक्स्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको भी ट्राई करना, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए है, इसको भी ट्राई करिए। ठीक है, 25 13 130 और कमेंट्स में मेंशन किया करो कि भाई आपको क्या क्या आंसर है, तो उससे पता चलता है कि भाई आप ट्राई कर रहे हो, साथ में आपको समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ये जरूर मेंशन किया करो। ठीक है, चलिए ये आपको लास्ट में मैंने 5 क्वेश्चन रख दिए, ये आप अपने एंड से इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रैक्टिस करके कमेंट में जरूर देना क्वेश्चन नंबर मेंशन करके कि 16 का ये आंसर है, 17 का ये, 18 का ये, 19 का ये होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये मेंशन करना। चलिए इसी के साथ हमारा नंबर एनालॉजी का जो टाइप 2 है वो कंप्लीट होता है। बाकी इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ आएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इतने से तो प्रैक्टिस होने से समझ आने से नहीं, बट जितना आपको वीडियो में पढ़ा है उससे थोड़ा बहुत ये समझ आ जाएगा आपको कि भाई क्वेश्चन को एक्चुअल में करना कैसे, बस इतनी सी बात है। बाकी जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी तो अपने एंड से जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।